नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। बड़ी जानकारी आपको चंदौली से दे दें, जहां कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का आजम खां पर जुबानी हमला देखने को मिला। अनिल राजभर ने कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, कानून अपना काम कर रहा है, जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने आजम खां पर यह जुबानी हमला बोला है। कहा है कि जो किया वो भुगतना पड़ेगा, कानून अपना काम कर रहा है, और साथ ही ये भी कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। आजम खां को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का ये बयान। अभी भी जो सच्चाई है ना, उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। अभी जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो उसका नशा था वो भी उतरा नहीं है लगता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। किसी गरीब को आप धमकी देंगे और देख लेने की बात कहेंगे, जबरदस्ती समझौता करने की बात कहेंगे, तो कानून तो अपना काम करेगा ही। कार्रवाई तो होगी, पहले भी होती रही है, आज भी हुई है, और लोग ठीक से रास्ते पर नहीं आए तो कल भी होगी। उधर बीजेपी ने अपने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है। संसदीय बोर्ड से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बाहर किया गया है। बीजेपी के इस संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको दें, जहां दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष से मिलेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आज दोनों के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच लगभग 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है। नए प्रदेश अध्यक्ष और संगठन को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 75+ सीटें जीतेंगे, ये केशव मौर्य का दावा है। आज दिल्ली में ये मुलाकात हुई है। नए प्रदेश अध्यक्ष और संगठन को लेकर इस 1 घंटे चली बातचीत में चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है। सर, आपकी मुलाकात हुई है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, क्या कुछ बातचीत हुई? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर काफी कयास लग रहे हैं। नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मेरी पहली बार नहीं, कई बार मुलाकात हुई है। और आज भी जब मैं दिल्ली आया हूँ तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल करके उत्तर प्रदेश के तमाम सारे विषयों पर मार्गदर्शन ले करके, और उत्तर प्रदेश में 2024 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में एक जो निर्णायक नंबर है उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक सबसे बड़ा, वह भारतीय जनता पार्टी के खाते में लोकसभा में आवे, इन सब विषयों को लेकर चर्चा करके मार्गदर्शन लिया और पार्टी के संबंध में बातचीत किया। कोई आप जो अर्थ निकाल रहे हो उसका कोई अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। नए प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार भी काफी लोगों को है और सभी कर रहे हैं। क्या कब तक माना जाए, कब तक घोषित हो? ये तो जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है, केंद्रीय नेतृत्व का अधिकार है। जिस दिन जिसको बना देंगे उस दिन से वो बागडोर संभाल लेगा। अभी तो हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी काम कर ही रहे। गिरिराज सिंह जी से भी आपकी मुलाकात हुई, विभागीय समीक्षा हुई है, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा है? निश्चित तौर से आदरणीय गिरिराज जी जो हमारे ग्रामीण विकास और पंचायती राज के मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश चूँकि सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रहता है, ग्रामीण आबादी रहती है, तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है। कई बिंदुओं पर निर्णायक चर्चा हुई है। महंगाई को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। देखिए, कांग्रेस का प्रदर्शन जब महंगाई को लेकर के होता है या किसी अन्य विषय को लेकर के होता है तो लोगों को हजम नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस का जो इस समय प्रदर्शन है वह एक परिवार को बचाने के लिए होता है। उनको जनता की चिंता नहीं है। महंगाई को लेकर के हम भी चिंतित हैं, हमारी सरकार भी चिंतित है। जो आवश्यक कदम है वो उठाए जा रहे हैं और जनता का भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर वह कदम जरूरी से जरूरी उठाने का काम कर रही है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत रहे और कोई ऐसा संकट ना कभी देश के सामने आवे जो नुकसानदेह। कैप्टन धर्मदत्त के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और इस बीच चलिए आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरें
सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ शामली से सीधी तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां कार्यों का निरीक्षण करने इस दौरान पहुंचे। विकास परियोजनाओं का वे निरीक्षण कर रहे हैं, साथ में अधिकारी भी उनके मौजूद हैं। शामली के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, 3 जिलों का ये दौरा है सीएम योगी का। विकास परियोजनाओं का निरीक्षण वे कर रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त शामली से आपको दिखा रहे हैं, जहां विकास परियोजनाओं का उन्होंने यहां निरीक्षण किया है। अधिकारियों से हर एक बारीक जानकारी उन्होंने हासिल की है, जहां उनके इस दौरे की तैयारियां चल रही थी। और अब ये देखिए तस्वीरें शामली से। शामली के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है, जहां इन विकास परियोजनाओं से शामली के लोगों को फायदा होगा और इसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं खुद सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ में आला अधिकारी भी मौजूद हैं। यहां किस तरह से इन परियोजनाओं का संचालन किया जाएगा और जो तय था इन परियोजनाओं के अंतर्गत वो किस तरह से डिलीवर किया जाएगा। देखिए सीएम योगी और पीएम मोदी की तस्वीरें यहां लगी हुई हैं। सीएम का ये शामली दौरा, अधिकारियों के साथ यहां विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। वेस्टर्न यूपी में जहां लगातार भाजपा अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाह रही है और विकास एकमात्र साधन इसका है और विकास पूरे उत्तर प्रदेश में जन जन तक पहुंचे, इसी सोच के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इन परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, इन परियोजनाओं को डिलीवर कर रहे हैं। और अब ये देखिए शामली के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी की विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करते हुए ये तस्वीरें, अधिकारियों से यहां जायजा लेते हुए। शामली का ये दौरा, 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हैं और इस वक्त शामली से ये तस्वीरें, विकास परियोजनाओं से जुड़ी हुई हर एक अहम और बारीक जानकारी यहां अधिकारियों से सीएम हासिल कर रहे हैं। शामली के लोगों को जहां रोजगार से लेकर और तमाम सुविधाओं को पहुंचाया जाएगा, ये वादा किया गया था और अब उसी के तहत परियोजनाओं को सुपुर्द किया जा रहा है शामली वासियों के लिए। इन परियोजनाओं से जहां इलाके के आसपास के क्षेत्रों में भी काफी फायदा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उसका भी निरीक्षण कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप शामली की देख रहे हैं। 2024 से पहले जहां कई विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारना है, इसी मकसद के साथ लगातार सीएम योगी के दौरे चल रहे हैं और आज ये शामली का दौरा है। विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से हर एक अहम जानकारी इस परियोजना से जुड़ी हुई वे हासिल कर रहे हैं और हर स्तर पर किस तरह से कार्य बढ़ा, तय समय के अंतर्गत ये कार्य पूरा हुआ है। जो लोग इस परियोजना से जुड़े हुए हैं उनसे भी फीडबैक इस वक्त सीएम ले रहे हैं, उनके कार्य के बारे में जान रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी इस दौरान इस सेंटर से जुड़े हुए व्यक्तियों से वे बात कर रहे हैं। शामली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर हैं और शामली में इस वक्त सीएम यहां विकास परियोजनाओं का जायजा ले रहे हैं। पश्चिम का ये विकास रथ है जो चल चुका है। वेस्टर्न यूपी में जहां लगातार पार्टी की भी एक बड़ी कोशिश है विकास के माध्यम से मजबूत पकड़ रखने की और इस बाबत कई योजना परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। और आज भी शामली में इस विकास परियोजना का निरीक्षण करने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। वहां की तस्वीरें सीधी आपने देखी हैं। अधिकारियों से उन्होंने जायजा लिया है, हर एक महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है। कंट्रोल रूम पे गए और पूरी परियोजना को उन्होंने देखा है सेंटर से। यहां काम कर रहे कर्मचारियों से भी इसके बारे में सवाल जवाब किए हैं और इसके बाद आगे सीएम का काफिला बढ़ेगा। विकास परियोजनाओं का निरीक्षण आज किया जा रहा है। बता दें कि कल से ही तैयारियां तेज हो गई थी सीएम के इस दौरे को लेकर और आज मौका है इन परियोजनाओं को लोगों को सुपुर्द करने का। इससे जहां आसपास के क्षेत्रों में भी काफी फायदा होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।